है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के बारे में देखेंगे, जो कि उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं एंड कुछ वर्कबुक हैं और वो हम रिवील करेंगे। अगर आप NISM 15 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम का जो कंसेप्ट है, जो सिलेबस है, वो हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर नहीं देते हैं, हमेशा चेंज आते रहते हैं और क्वेश्चन आंसर जो होते हैं हमेशा MCQ और आपके मॉक टेस्ट के थ्रू ही आते हैं। जैसे कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आता है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं आता है और न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों आते हैं। आज के डेट में अभी केस स्टडी भी आने लगे हैं, तो केस स्टडी पे भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन में मैं केस स्टडी को भी रिवील करूंगी, जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में अभी ऑलरेडी रिवील करके रखा हुआ है। सो उसी तरीके की केस स्टडी आते हैं, लेकिन इसका केस स्टडी डिफरेंट है। NISM में 26 सर्टिफिकेशन होते हैं, बट कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन मोड पे प्रोवाइड कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जो कि लाइव चलती हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड वीडियो के एंड में भी आपको नंबर मिला हुआ है। सो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल आएगा, जिससे आपको वो ड्यूरेशन, फ़ी एंड जितनी सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो आपको समझा देंगे। तो चलिए हम केस स्टडी और आपके MCQ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका आज का क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है, कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन विल लीड टू चेंज इन द पर शेयर डेटा स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो हम एक एक करके टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस इशू। बोनस इशू क्या होती है कि कंपनी को क्या करती हैं कंपनीज, डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को डिविडेंड ना दे करके शेयर्स प्रोवाइड करा देती हैं बोनस के तौर पे। सो उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस इशू बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिविडेंड में जैसे कि पैसे मिलते हैं, ठीक है, बट बोनस इशू में क्या होता है कि शेयर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि आपका स्टॉक स्प्लिट ये होता है कि फेस वैल्यू को कम करना और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देना। शेयर कंसोलिडेशन क्या होता है, ये आपका स्टॉक स्प्लिट के एकदम अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब कि फेस वैल्यू को बढ़ा देना और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे उनको घटा देना। सो कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन विल लीड टू चेंज इन द पर शेयर डेटा स्टेट। क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें जो चेंजेस होती हैं इन ये जो भी चेंजेस हो रही हैं, जैसे बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन जो होगी, सो इसके कॉर्पोरेट एक्शन में कोई भी जो डेटा है उसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या। जब शेयर्स ये डेटा जो चेंज होते हैं तो उसके बाद में क्या ये कॉर्पोरेट एक्शन में भी आपके डेटा जो है वो चेंजेस होंगे। सो स्टेट इसका क्या होता है, ट्रू होता है। सो स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन या फिर बोनस इशू, ये कुछ भी अगर कंपनी करती है तो कंपनी का जो भी डेटा रहता है वो चेंज हो जाता है। डेटा मतलब कि जो भी नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में बोल रहा है कि फेस वैल्यू कम हो जाता है बट नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो उसके डेटा जो हैं वो भी चेंजेस होंगे कंपनी के। तो ये जो है वो इस सब में चेंजेस पड़ते हैं। तो ये इसका आंसर है, जो कि है स्टेट इसका क्या होगा, ट्रू होगा। और चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। अ राइट्स इशू इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ
मिनिमम पीरियड क्या होगा, मिनिमम पीरियड जो उसका होता है वो 15 डेज होता है और मैक्सिमम पीरियड क्या होता है 30 डेज होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है अ राइट इशू फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज, ये भी पूछ सकता है, नॉन ऑफ द एबव भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिए। अब राइट इशू इज अ ओपन सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, अब ये राइट इश्यूज़ क्या होते हैं? राइट इश्यूज़ जो होते हैं वो कंपनी क्या करती है, उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नए शेयर्स क्या करती है, इशू करती है। और ये उनके ऊपर डिपेंड होता है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो जो भी उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं उनके लिए, वो उनको उस पर पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Moving to the next question. So holding period return method of yield calculation assume that the investor will hold the bond till maturity. State true होगा कि false होगा? क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये false है तो क्यों है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब ये होता है कि जो बंदा किसी भी बॉन्ड को जब तक होल्ड करता है तब तक उसको रिटर्न प्रोवाइड होता है। सो एचपीआर का ये फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। मेथड ऑफ यील्ड कैलकुलेशन एज्यूम दैट द इन्वेस्टर विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है। मैच्योरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम एफडी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड बोलना भी यहाँ पे रॉन्ग ही था, क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉन्ड में भी मैच्योरिटी होती है, एफडी में भी मैच्योरिटी होती है। सो मैच्योरिटी डेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एचपीआर मतलब होता है कि जब तक वो बंदा होल्ड करेगा, अगर वो 2 महीने भी होल्ड करेगा तो 2 महीने तक उसको रिटर्न मिलेगा। अगर वो 2 साल भी होल्ड करेगा तो 2 साल, और वो चाहे तो वो 25 साल, 55 साल, 100 साल भी होल्ड करेगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो होता है, यील्ड कैलकुलेशन अज्यूम जो होता है, वो आपको कब तक रिटर्न प्रोवाइड होगा, वो जब तक उसे होल्ड करेगा तब तक उसे प्रोवाइड होगा। सो इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं होती कि 5 साल बाद मेच्योर हो जाएगा, आपको आपके पैसे मिल जाने हैं और फिर उसके बाद ये कोई बॉन्ड या फिर आपके ऐसी ये सारी चीज़ें नहीं है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स होगा। एक्सप्लेनेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM दिया है, YTM का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों याद रखना है। मेथड ऑफ यील्ड कैलकुलेशन एज्यूम दैट द इन्वेस्टर विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी और मे एग्जिट अर्लियर इट बिटवीन बाय द सेलिंग द सेकेंडरी मार्केट। द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर फॉर द पीरियड फॉर विच ऑफ द बॉन्ड वॉज हेल्ड इज नोन एज HPR, मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सो इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स है। क्वेश्चन एंड कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या किसी भी सीरीज के ऊपर हो सकता है। जो भी आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट ड्रॉप मी व्हाट्सएप, और आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी बात हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।